अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज एक नई जड़ी बूटी की पहचान लेकर हाजिर हुआ हूँ और इसकी इफादियत भी बताऊंगा और नुस्खा जात भी बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, इस जड़ी बूटी को देखते ही दोस्तों को शक पड़ा होगा कि ये सरफोका है। तो प्यारे दोस्तों, जड़ी बूटियों जैसी बहुत सी जड़ी बूटियां हैं, उनकी पहचान की जाती है उनके पत्तों से, उनके फूल से, उनकी डंडी से, जड़ से या के रंग से। तो प्यारे दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं ये सरफोका नहीं है, ये है नील। नील का पौधा भी बहुत ही अफादियत का हामिल पौधा है। इस पूरे पौधे के बहुत से फवायद हैं। तो बात करते हैं इस पौधे की, तो बहुत ही फवायद का हामिल पौधा है। कब्ज ठीक करता है, पेशाब की बंदिश को खोलता है, फेफड़ों की सूजन कम करता है, पुरानी खांसी, लिपियुमा की गिल्टियों में मुफीद है, जिस्मानी जख्मों और जख्मों के निशानात, जले हुए जख्मों निशानात को बेहतर करता है। अब मैं आपको इसका एक नुस्खा बताता हूँ। सबसे पहले पहचान करवाता हूँ। प्यारे दोस्तों, सरफोका, इसमें बहुत सारा फर्क है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसके जो पत्ते हैं वो बहुत सारे सब्ज हैं, ज्यादा सब्ज हैं, मगर सरफोका जो है उसके इस पत्ते पैरेट होते हैं, यानी कि कम सब्जी मैल होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दूसरे नंबर पर इसका पत्ता जो है अगर दरमियान से काटेंगे तो सीधा कटेगा, अगर सरफोका का करेंगे तो सरफोका का नहीं कटेगा। दूसरे नंबर पर सरफोके की फलियां होती हैं लंबी लंबी, इस पर फलियां नहीं लगती। ये देखिए आपके सामने, ये फलियां नहीं है, ये बूर सा नजर आ रहा है और छोटी छोटी फलियां हैं, तो उसकी बड़ी फलियां होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था नील का पौधा जिसकी आपको मैंने पहचान करवाई है। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। इस पौधे के पांचों अंग लेकर धोकर टुकड़े टुकड़े कर लें और रात को पानी में डबो कर रख दें। पानी इतना डालना है कि ये डूब जाए। सुबह आग पर इसको इतना उबालें कि पानी 1% रह जाए, तो इसको आप अच्छी तरह भून लें। भुनने के बाद पानी कढ़ाई साफ में डालकर दोबारा आग पर चढ़ा दें और इसको हिलाते रहें, जलने ना पाए, वरना फायदा नहीं होगा। जब गाढ़ा कवाम बन जाए तो इसको रेत जंतर पर रख दें, यानी कि रेत कढ़ाई में डालकर इसका बर्तन जो है रेत के ऊपर रखकर इसको पकाएं। इतना पकाएं कि गोलियां बांधने के काबिल तमाम तैयार हो जाए। जब गोलियां बांधने के काबिल हो जाए तो चने बराबर गोलियां बना लें। एक गोली सुबह शाम पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। आप इसका 2-3 ग्राम सफूफ का काढ़ा बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और 2-3 ग्राम बारीक सफूफ भी पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोलियां मिर्गी जैसी मूजी बीमारी पर और ऊपर बताई गई तमाम अमराज पर काम करता है। जले कटे हुए जख्मों के लिए दागों पर इसका लेप करेंगे तो बहुत जल्द सेहतयाब होगी और जख्मों के निशानात भी बाकी नहीं रहेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आपने ये पौधा देखा है तो फिर भी जवाब दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करें ताकि किसी और का भी भला हो। और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और बेल को ऑल पर कर दें कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिलता रहे। तो दोस्तों, खुदा हाफिज। अब हम मिलेंगे किसी और अफादियत के हामिल नुस्खा, कुश्ता या जड़ी बूटी की पहचान के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज, सदा खुश रहो। मैं जो हूँ आपका दोस्त हकीम तारिक जवेद, मेहर कुश्ता जात व निबातात। मेरा नंबर है 0302 41 33 533। वस्सलाम।